यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससीजीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल की तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसएससीजीडी के जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें आपका लगभग जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नेशनल जीएस का पोर्शन आपका रहता है और हिंदी का, उसके बाद रीजनिंग और मैथ, तो 25-25 नंबर का आपका पोर्शन रहता है दोस्तों। हिंदी करे या कोई इंग्लिश करे, यहाँ पर चॉइस रहती है। तो जो कल की शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे, जो छात्रों ने हमें भेजे हैं, जो एनालाइज हमने किया है, उसके क्वेश्चन आज दोस्तों बताऊंगा। जिनके भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम हैं उनको यहाँ से दोस्तों बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों, बिना कोई देर करे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पनामा नहर। पनामा नहर इनको अलग करती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? तो भाग 3 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन कल भी आया था आर्टिकल से रिलेटेड, मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार और संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उनको पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कल भी इनसे आए हैं। कौन सी धातु वायु से अभिक्रिया करके हरे रंग की हो जाती है? तो कॉपर इसका राइट आंसर रहेगा। कॉपर जो है ना दोस्तों, अगर वायु में खुली रह जाए तो जैसे सिल्वर जो है वो हरे रंग का हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, गाय के गोबर का प्रयोग फसल के किस रूप में किया जाता है? सॉरी, गाय के गोबर का प्रयोग फसल में किस रूप में किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन था, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? तो हड़प्पा राइट आंसर रहेगा रावी नदी, और यह पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्रिकेट स्टेडियम में से, और स्टेडियम मैंने करवाए हैं दोस्तों यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी आप देख लेना। तो एक जो पैटर्न है दोस्तों उसको आप समझ जाइएगा, हर रोज़ किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम है दोस्तों, यहाँ पर इसका पूरा नाम है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो ये स्टेडियम स्थित है भी कर्नाटका के बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एक क्रिकेट है का स्टेडियम है, बेंगलुरु में रहेगा। साधारण का विलोम शब्द क्या है? तो हिंदी से भी जो ना पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। साधारण का विलोम शब्द क्या है? तो विशिष्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा या फिर बहुव्यय, ये दो बताए थे छात्रों ने दोस्तों। उसके बाद शेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए जो हिंदी आ रही ना उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये मेन कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ लीजिएगा। आसान हिंदी है, 25 में से कम 22-23 नंबर आप हिंदी में ले सकते हैं, जो बहुत ही आपको दोस्तों फ़ायदा होगा जब लिस्ट आपकी लगेगी, आपके नंबर जब बनेंगे तो उसमें। उसके बाद देखिए शेर का पर्यायवाची होगा भी वनराज सिंह, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज सिंह और मृगराज। इनमें से आप देख लेना कौन सा आपके ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों केरल के अंदर। कल पूछा गया था पेरियार के बारे में, तो पेरियार नदी पूछे, नेशनल पार्क पूछे, ये दोनों ही केरल के अंदर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो अगस्त 1227 में दोस्तों चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोडेरा का सूर्य मंदिर दोस्तों राज्य ये स्थित है अभी गुजरात राज्य के अंदर। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे हरियाणा की बात करूँ या नेशनल जीएस की, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन नामक स्थान पहले तो पूछ ले कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। हरियाणा के करनाल में ये रहेगा। 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। अगर पहला पूछ ले तो 1191 में हुआ था। दोनों ही युद्ध किसके मध्य हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य दोस्तों। पहले युद्ध में जो है ना पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरे में गौरी जीत गया था, ये ध्यान रखना। आगे इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नंदा देवी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी रहेगी नंदा देवी पर्वतमाला। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देना का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? दृश्य यानी कि दिखाई देना, तो ये ध्यान रखिएगा। 1971 के समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो राइट आंसर रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पंचवर्षीय योजना कल भी आई थी, तो सबसे पहले 1951 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आप लगा सकते हैं कि कब से कब तक है। 1951 से 55 पहली, 55 से 59 दूसरी, 59 से 63 फिर दोस्तों तीसरी। फिर क्या हुआ था, अभी 3 साल का जो है ना गैप ईयर होगा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो जैसे ही 66 से 69 आप सभी जानते हैं कि भी जो है ना गैप ईयर रहा था। फिर 69 से 74 जो है ना आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। 51 से 55, 56 से 60, फिर 61 से 65, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। ये करंट अफेयर में मैंने बताया था नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति ने किससे बैर लिया है? ये ध्यान रखना, सुमन से। इस तरीके की ट्रिक में मैंने बताया था। नीति ने किससे बैर लिया है? तो सुमन से। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। 2020 ओलंपिक का मस्कट क्या था? तो मिराई तोवा ये था। मस्कट को मिराई तोवा कहा जाता है, जो जापानी शब्द में मिराई का मतलब दोस्तों भविष्य और तोवा का मतलब है अनंत काल से लिया गया। तो मिराई तोवा ये मैस्कोट था।
सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये लखनऊ के अंदर आयोजित की गई थी। मोहन बगान खेल स्टेडियम किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है दोस्तों मोहन बगान खेल स्टेडियम। और दोस्तों जो एक खेल स्टेडियम है मोहन बगान के नाम से ही फुटबॉल का क्रिकेट क्लब भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। त्रिया नृत्य के जनक कौन थे? तो शंकरदेव इस नृत्य के जनक थे। गुजराती नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? बेस्तु वर्ष। बेस्तु वर्ष के नाम से गुजराती में जो नववर्ष जाना जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या था? तो राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये भी आप रासायनिक नाम जो केमिकल नेम है विटामिन के याद कर लीजिएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। इम्पीचमेंट दोस्तों कहते हैं इसे महाभियोग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीन यात्री भारत आया था? तो हेनसांग जो है ना भारत आया था। गणेश व लक्ष्मी जी की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है? दीपावली के त्यौहार पर यह गणेश व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय किया गया था? 1853 में झांसी को ना ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये रोहतांग दर्रा है। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे जिनके भी आने वाली शिफ्टों में, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत फायदा होगा दोस्तों आपको इस ये वीडियो देखने से। 2-3 क्वेश्चन आपको मैं ये बोल रहा हूँ एग्जैक्ट छपे मिलेंगे आपको या फिर उससे रिलेटेड मिलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? तो आइजोल मिजोरम की राजधानी रहेगी। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हेटोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्री का विलोम शब्द है पुरुष। विलोम शब्द भी आ रहे हैं आपके दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगर तारा पूछ लेगा तो शुक्र, यहाँ पर सूर्य भी आ सकता है लेकिन सूर्य ऑप्शन में नहीं था। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? असम। तो आप देख सकते हैं नेशनल पार्क से कई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछा गया था, आज भी पूछ लिया तो नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो भारत की सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? कल मैंने बताया भी था, कल पूछी गई थी नेपाल के साथ कितनी लगती है। ठीक है, आज पूछा गया सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। ये टोटल पाकिस्तान को मिलाकर है दोस्तों, लेकिन अफगानिस्तान के साथ वैसे कम ही सीमा लगती है। अगर पूछ ले तो अप्रोक्सीमेट इतना होगा। 9वीं अनुसूची में क्या निहित है? तो 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सबसे पहले अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या इसमें है भी, इसमें ध्यान रखना जो है ना 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी यदि कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो वह उस तारीख से संवैधानिक रूप से जो नवेद हो जाता है। ये ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची में ये है। उसके बाद अनुच्छेद 14 से पूछा गया था, ये मौलिक अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण उपबंध किया गया था। पूछा गया था अनुच्छेद 14 में क्या है, ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, विधि के समक्ष समानता, या फिर दोस्तों आज़ादी, ये जैसे इस तरीके से 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता, इस तरीके के ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो वहाँ पर आपको देखना था अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र दोस्तों CaCO3। CaCO3 आपका रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवनदी, ये आपके गंगा के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग। ये पहले ही बताया है। अनुच्छेद जो ना 61A के तहत जब किसी राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चला जाता है तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किस सदन में चलेगा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा यह आरोप लगाया जा सकता है। ये ध्यान रखना भी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61 में। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा यहाँ पर रहेंगे। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? कल आया था दोस्तों पिस्सीकल्चर। मछली पालन को क्या कहते हैं? आज आया है मधुमक्खी पालन को। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं लगातार। तो एपीकल्चर, एपी मीन्स दोस्तों आपका मधुमक्खी रहेगा और कल्चर यानी खेती को करना, तो एपीकल्चर। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? तो जो 2003 में दिया गया था सोनल मानसिंह को। ये नृत्य करती हैं दोस्तों सोनल मानसिंह आपकी। उसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन सब पार्टिकल बनने के बाद यानी बीच में ऐड होने के बाद जैसे 21A जोड़ दिया,
31A जोड़ दिया, 61B जोड़ दिया। इस तरीके से आपके लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन राइट आंसर आपका 395 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज 304 ईस्वी पूर्व 304 ईस्वी पूर्व हुआ था और 299 ईस्वी पूर्व तक रहा। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? कल भी पूछ लगा था, तो राफेल नडाल ने जीता है दोस्तों। कल दूसरा पूछा गया था शायद। देखिए, पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता और महिलाओं में एशली बार्टी ने ये जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये 4 तरीके के ओपन होते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और एक आपका विंबलडन, जिसे हम यूएसए घास के मैदान पर जो खेला जाता है। जिसे सूंघा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहते हैं? ग्रहणीय। कमल का पर्यायवाची क्या है? अम्बुज। कमल का अम्बुज। उसके बाद है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। उसके बाद वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। पहले इनको पेट्रोलियम मंत्रालय था, अभी इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो लक्ष्य सेन रहेगा आपका राइट आंसर, बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला मुहावरा पूछा गया, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या अर्थ है? तो आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, मतलब दोस्तों किसी को जो ना ज़्यादा चीज़ चाहिए और उसे नाम मात्र चीज़ देना, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान बात होती है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो कथक। मैंने कल भी बताया था, कथक कल आया था कल। केरल का मैंने बताया था, साथ के साथ कथक आपसे पूछेगा तो उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का सेम आपका रहेगा। तो ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों, SSC GD की कल की सारी शिफ्टों के जो मेन एनालिसिस करके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। इस तरीके से हर रोज़ डेली आपके लिए सोल्यूशन लेकर आते रहेंगे। जिसका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनको बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ साथ आपको क्लासेज वगैरह, पेपर सॉल्यूशन वगैरह भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।